आदरणीय भक्त समाज, श्रद्धामती माता बहन तथा देवी और देवता हो। देवी और देवता इन पशु को तो नहीं कहा गया, मानव को ही कहा गया। पशु नहीं जानता है किसको देवी कहा जाए, किसको देवता कहा जाए। मनुष्य जानता है देवी और देवता को, दोनों को। इसलिए यही देवता हैं सच्चे। अब इन देवताओं को कोई मानने वाला नहीं। मरने के बाद देवता मानते हैं लोग, तो मरने के बाद ध्यान रखो कोई देवता होता नहीं, जिंदा ही देवता कहा जाता है। जिन देवताओं की तुम पूजा नहीं करते हो, जिंदा देवता की पूजा नहीं कर पाते, तो जिंदा देवता ही असली बढ़िया, असली ओरिजिनल देवता होता है। और मरने के बाद फिर तो नकल रह जाती है, नकल को मानते रहते हैं। नकल से कोई असल सोचे कि नकल से असल तो आ नहीं पाती है, असल से नकल तो हो जाती है, लेकिन नकल से असल नहीं हो पाती है। तो इसी प्रकार से सोचो कि हम असल हैं, नकल नहीं। लेकिन असल होते हुए फिर भी नकल की धारा में बह जाते हैं। तो संसार नकल की धार में बह रहा है। नकल जितनी प्राणी कर रहे हैं वो प्राणी अधूरे होते, कभी पूरे होने वाले नहीं। तो नकल से सावधान रहो, आप ओरिजिनल असली हैं। और तुम न होते तो संसार को कौन जानता। लेकिन संसार कब तक है? जब तक आपका शरीर है तभी तक संसार है। और आपका शरीर विनश गया तो संसार कहाँ रहा फिर? लेकिन संसार दिख रहा है तो लोग कहते हैं कि संसार ही में हूं। संसार दिख रहा तो जरूर है, लेकिन संसार आप नहीं है। वो जो दिख रहा है वो वस्तु दूसरी होती है। तो इसी प्रकार से वो आप नहीं होते हो। आप जानने वाले हो, संसार को जानने वाले हो, अग्नि को आप जानने वाले हो, चांद सूरज को जानने वाले हो, तारों को जानने वाले हो। लेकिन आप चांद सूरज नहीं हो सकते, तारागण नहीं हो सकते। और संसार में जिसे तुम देख रहे वो चीज आप नहीं हो सकती। आप उन दोनों को, सबको जानने वाले। जो जानने वाला होता है वही सर्वोच्च सर्वश्रेष्ठ होता है। तो सर्वश्रेष्ठ को भूल करके हम नकल पर पहुंच जाते हैं। तो ये सब नकल है। क्यों कि अग्नि से तुम कछो, अग्नि में आप अंगुली दे दो तो अंगुली का स्वभाव जलाने का जलाएगी, बचाएगी नहीं। पानी में आदमी डूब जाए तो डूब जाएगा, वो ये नहीं देखेगा कि दयावान है आदमी है, विचारमान आदमी है। वो तो विचारमान आदमी को भी डुबा देगा जल। और जो जिसके अंदर विचार नहीं, विचारहीन को भी डुबा देगा। विचारशील व्यक्ति को डुबा देगा, विचारमान है। और विचारहीन को, जिसके अंदर विचार नहीं, उसको भी डुबा देगा। वो नहीं जानता ये धर्मी है अधर्मी, जल नहीं जानता है। और अग्नि भी नहीं जानती है ये धर्मी के धर्मी है। अग्नि में हाथ डालोगे तो क्या होगा? जलेगा। कोई विद्वान साधु हो, वो हाथ डाल दे उसका भी जलेगा। कोई पापी आदमी डाले तो उसका भी जलेगा। न वो ये कहेगी अग्नि कि तू पापी है और वो धर्मी है। तो इसी प्रकार से उनको कहा जाता है जड़ वस्तु। तो जड़ वस्तु को तो हम भूल नहीं पाते, लेकिन जड़ वस्तु को ही सत्य मान बैठे, इसीलिए हमको दुख हो रहा है। वो अपने आप को भूल जाते हैं। तो मान बंधन में आवा और निज कर्तव्य में आप बनावा। अपने मन के बनाए हुए बंधन में आदमी फंस जाता है। और निज जो हमारा कर्म बनता है, अपने कर्तव्य में ही हम फंस जाते हैं, कर्तव्य में फंस जाते हैं। लेकिन कोई आपका दुख सुख मिटने वाला नहीं। आप अपने कर्म के निर्दाता हैं, आप अपने कर्म के निर्माता हैं। आप अपने कर्म को मिटा भी सकते हैं और आप अपने कर्म को बना भी सकते हैं। ना तो कोई आपके कर्म को बनाने वाला नहीं दूसरा, और ना आपके कर्म को मिटाने वाला नहीं। सदगुरु प्रेरणा देते हैं, युक्ति सिखाते हैं
जल में तैरने की। जैसे कोई गुरु अपने शिष्य को पानी में तैरना सिखाता है, पानी में तैरना सिखाता है, पानी में छोड़ देता है, युक्त पे युक्त देता है, बताता है, इस प्रकार से वो पैर फटफटाता है शिष्य, तो धीरे धीरे तैरना सीख जाता है। तो गुरु ने युक्ति दी, लेकिन तैरना आपको पड़ेगा। हम सोचे गुरु हमको पार कर दें, तो गुरु युक्ति दे सकते हैं, लेकिन पार आपको ही होना पड़ेगा। तो आप पार नहीं हो पाओगे। क्यों गुरु के भरोसे बैठे रहे, गुरु करे। ये तो बात बढ़िया है कि सात दीपन खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कछु न कर सके, गुरु करे सो ही हो। तो गुरु करने का अर्थ होता है गुरु युक्त पे बता सकता है, ऐसे पैर हिलाओ, ऐसे हाथ हिलाओ। लेकिन तुम कहोगे हम न हाथ हिलाए न पैर हिलाएं, अब गुरु ही पार कर देंगे, तो आप नहीं तैरना सीख पाओगे। तो गुरु बेचारे पार थोड़ा कर सकते हैं। गुरु तो बताने तक मार्गदर्शक हैं, लेकिन तैरना हमको ही सीखना पड़ेगा। पैर हमको हिलाना पड़ेगा, हाथ हमको हिलाना पड़ेगा, और धार हमको ही काटना पड़ेगा। तो धार भी काटने में स्वतंत्रता है, और अपने आप में बंधन में फंसने में स्वतंत्रता है। जो अपने बंधन फंस जाता है वो आप बंधन को काटने में स्वतंत्रता है, परतंत्र नहीं। लेकिन परतंत्र क्यों हो जाते हैं कि हम अपनी आसक्तियों गुलाम हो जाते हैं, परतंत्र हो जाता है आदमी। वो आसक्ति हट जाए तो स्वतंत्रता है, आसक्ति में बंध जाना परतंत्रता है, दूसरे का गुलाम हो जाता है। इसी प्रकार से गुलामियत को छोड़ो, ये गुलामी हमेशा आपको नाच नचा रही है। जब तक गुलामी को नहीं समझेंगे तो समझो कि हमने कुछ समझ नहीं पाया। हम गुलाम को जानने वाले, गुलामी हमको नहीं नचाती, हम गुलामी को नचा सकते हैं। लेकिन हम गुलाम जो है उससे भी सोच लेते हैं कि ये हमारे ऊपर कोई बादशाह है। तो गुलाम कभी बादशाह होने वाले नहीं, गुलाम तो गुलाम रहता है। बादशाह कौन है? आप हैं। और गुलाम क्या? आपका मन है। तो मन के बंधन में आदमी बंधता हुआ चला जाता है। तो मन किसी को बांधने वाला नहीं। मन से कार्य कब होता है? जब आप उनको सत्ता मन को दोगे तभी। मन की आसक्ति में खिंचा चला जाता मनुष्य। तो ये समझो कि कैसे चला खिंचा, कारण इसका क्या है? किसी को आप गाड़ी दे दोगे, मोटरसाइकिल हो, हीरो होंडा हो, बुलेट हो, 4 पहिया की हो, अब मान पैसा तो डाले नहीं, वो तो खंदक में ले जाएगा। इसी प्रकार से ये क्या है? मन को आपने सत्ता दे दी। और गाड़ी क्या है? शरीर रूपी गाड़ी। तो मन तो खड्डा में दे जाएगा, जहां ले जाएगा जहां जूती चप्पल पड़ने की नौबत हो, वहां मन ले जाता है। तो इसी प्रकार से कहा कि मन के चले न चालिए मने पक्का दूध, और ले डूबे संसार में जाए हाथ से छूट। तो ये मन स्वार्थी आपरस विषय ले फेराए, और मन के चलाए तन चले जाते सर्वस जाए। तो मन के बंधन में आदमी खिंचा हुआ चला जाता है, मन की आसक्ति में खिंचा हुआ चला जाता है। तो मन की आसक्ति छोड़ो। मन की आसक्ति आपने बनाई, और मन की आसक्ति आप ही काटने वाले हैं। दूसरे मन की आसक्ति को काटने वाला नहीं। तो जब तक आदमी मन का गुलाम रहेगा तब तक संसार में त्रा त्रा मचती रहेगी, और ये आदमी कभी सुखी होने वाला नहीं। जो आदमी मन का गुलाम है, परतंत्र है। परतंत्र आदमी को तो जैसे समझो मदारी होता है, मदारी बंदर को नचाता है, जब डंडा मारता है तो खींच जाता है। तो परतंत्र है बंदर, और मदारी स्वतंत्रता है, चाहे जब डंडा मार दे। लेकिन बंदर गुलाम है, और मदारी बादशाह है। तो बादशाह डंडा देता है तो बंदर नाचता है। इसी प्रकार से बादशाह कहते अपने स्वरूप को, और बंदर कहते मन को। ये मन रूपी बंदर जैसे उसके मदारी नचाया, तो तुम्हारा मदारी का तुम्हें बोध ही नहीं, मदारी को बोध नहीं। इसी प्रकार से ये मन मदारी को खुद नचा रहा है।
बताओ, मदारी बंदर को तो नचा सकता है, लेकिन बंदर मदारी को नहीं नचा पाता है। लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, बंदर ही मदारी को नचा रहा है। देख लो, ये मन क्या है? मन बंदर तो है, तो मंदिर सबको नचाता है। वो आप बादशाह हैं, मदारी है, लेकिन आप नच रहे हैं और बंदर नचा रहा है, मन रूपी बंदर नचा रहा है। तो ये मन रूपी बंदर चारों तरफ से आपके संस्कार को मंद कर देता है। तो मन रूपी बंदर समझो, ये मन रूपी बंदर कुछ कार्य करने वाला नहीं। तो मन रूपी बंदर नहीं कार्य कर सकता है, तो हमें इसको मन को अपने बस में कर सकते हैं। अपना स्वयं का बल होता हो, स्वयं का बल हो जाएगा तो इस मन को हम समझ लेंगे। और स्वयं का बल नहीं हुआ तो मन को नहीं समझा सकता है, कोई समझ नहीं पाता है। तो इसी प्रकार से हमें स्वयं का बल हो, स्वयं के बल से ही हम संसार सागर से पार हो सकते हैं। और स्वयं का बल नहीं होगा तो संसार सागर में डूब जाएंगे। अनादि काल से महात्मा होते चले आए, ये महात्मा धार काटते गए, जिसको स्वयं का बल है वो महात्मा। तो इसी प्रकार से स्वयं का बोध हो, स्वयं का बल हो, तो आपकी भव सागर से नैया पार हो जाएगी। इन्हीं वाणी पर ब्राह्म प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।